टीचिंग मित्रा के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं उपस्थित हूं आज के नए सेशन को लेकर। आज का जो हमारा टॉपिक है वो पर्यावरण एवं शिक्षा शास्त्र से रिलेटेड जो प्रश्न सीटेट 2021 में जो एग्ज़ाम हुआ था दिसंबर में, उसमें जो पूछा गया था उसके महत्वपूर्ण प्रश्नों का आज एनालिसिस। आज का हमारा सेट नंबर 16 है। इससे पहले हम 15 सेट करवा चुके हैं। इसके अलावा सीडीपी मैथ का भी सेट करवा चुके हैं। साथ ही साथ सीडीपी का कंप्लीट क्लास हमारे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट से आप देख सकते हैं। वहां पर सीडीपी का क्लास अभी तक 9 वीडियो अपलोड किया जा चुका है, 2 चैप्टर का, और उससे संबंधित जो भी प्रश्न बनने वाले थे उसको भी मैंने अपलोड कर दिया हूं, जो कि आपकी एग्ज़ाम आगामी जो दिसंबर सीटेट 2022 की एग्ज़ाम होनी है उसमें काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होगी। और आपको पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल टीचिंग मित्रा ऑफिशियल, आप इसमें जुड़कर ज्वाइन कर लें। आप टेलीग्राम पे जाके वहाँ से टीचिंग मित्रा ऑफिशियल सर्च करके वहाँ से आप ज्वाइन हो जाएं, या फिर इस लिंक पे t.me/टीचिंग मित्रा ऑफिशियल, इस लिंक से भी आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकते हैं। वहाँ से आपको हमारी अभी तक की जितनी भी क्लास हम करवाए हैं उन सभी की पीडीएफ वहाँ पे हम डाल दिए हैं, और कुछ और जो बचा हुआ वो भी दे देंगे। आप वहाँ से ले सकते हैं टेलीग्राम चैनल से, और आप में इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं sudhanshusekhar.11 आप सर्च करके। तो चलिए आज का सेशन को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो एक बार सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा लें और नोटिफिकेशन को ऑल कर लें, जिससे आपको हमारी अगली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आसानी से मिलती रहेगी। और अधिक से अधिक शेयर भी करें ताकि आपके साथ साथ आपके मित्रों तक भी जो भी हमारा वीडियो है वो पहुंच सके, उनके लिए भी हेल्पफुल साबित हो। और अच्छा लगे तो लाइक और एक कमेंट आप ज़रूर हमें करें। तो चलिए चलते हैं, आज के पहले क्वेश्चन को देखते हैं। मडगांव से नागरकोइल, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, के बीच की दूरी 1134 किलोमीटर है। यदि इस दूरी को कोई रेलगाड़ी 21 घंटे में तय करती है तो इन दोनों शहरों के रेलवे स्टेशन के बीच रेलगाड़ी की औसत चाल मीटर प्रति सेकंड में। तो कुल दूरी 1134 किलोमीटर है, और लगा जो समय है वो है 21 घंटा। तो चाल बराबर दूरी बट्टे समय होता है। यहाँ पे 1134 किलोमीटर को 21 से डिवाइड करते हैं, 54 किलोमीटर प्रति आवर आता है। लेकिन हमें जो पूछा है वो चाल मीटर प्रति सेकंड में पूछा है, तो किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर प्रति सेकंड में बनाने के लिए 5/18 से इसे गुना कर देते हैं। 18 तिये 54, 5 तिये 15 मीटर प्रति सेकंड। ये आपका आंसर यहाँ पे आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही है। बेहद आसान है, बस यहाँ पे मीटर प्रति सेकंड जो है इसे आपको ध्यान में रखना है, और कुछ भी नहीं था इसमें। अब अगला क्वेश्चन है, एक छात्र ए पर है और वह बी पर पहुंचना चाहता है। इसके लिए वह पहले ओ पर जाता है, जो ठीक उत्तर में 90 मीटर की दूरी पर है, और फिर वह ओ से बी पर ठीक पश्चिम दिशा में 120 मीटर दूरी तय करने पहुंचता है। ए की बी से कम दूरी और बी के सापेक्ष ए की दिशा क्रमशः क्या होगी। तो इसके लिए पहले हम जो है यहाँ पे आपको डायरेक्शन बनाना सिखा देते हैं। ये होता है उत्तर, ये होता है पूरब, ये होता है दक्षिण, और ये होता है पश्चिम। अब इसमें जो है
यहाँ से ये हुआ, फिर यहाँ से ये हुआ, और यहाँ से फिर ये है, फिर यहाँ से ये है। तो ये होता है उत्तर पूरब, ये है, ये सॉरी उत्तर पश्चिम होता है। ये जो होता है ये उत्तर पश्चिम होता है। ये उत्तर पश्चिम, ये उत्तर पूरब, और ये हो गया दक्षिण पूरब, और ये हो गया दक्षिण पश्चिम। तो ये डायरेक्शन जो है, ये डायरेक्शन हमने आपको समझा दिया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। एक बिंदु ए है, यहाँ से बी पर जाने के लिए वह पहले ओ पर जाता है, वह जो है पहले ओ पर जाता है। यह ए से वह ओ पर जाता है, जो कि 90 मीटर है, 90 मीटर उत्तर में है, 90 मीटर उत्तर में है। अब वह यहाँ से पश्चिम में जाता है, ओ से फिर वह बी पर जो जाता है वो पश्चिम में जाता है, जो कि 120 मीटर है, यह 120 मीटर है। अब कह रहा है आपसे कि ए से बी की कम से कम दूरी, तो ए से बी की जो ये दूरी होगी, ये कम से कम ये दूरी क्या होगी, ये आपसे पूछा है। तो यहाँ पे आप यदि पाइथागोरस त्रिकी, ये 90 डिग्री हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा, ये कर्ण हो जाएगा। इस हिसाब से यदि पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं तो 120 का स्क्वायर प्लस 90 का स्क्वायर का रूट अंडर यदि हम कर देते हैं तो ए बी आपको पता चल जाएगा। अब 12 12 144 2 0 9 9 81 2 0, इसको ऐड हम करते हैं 225 0 0 यहाँ पे होता है। अब इसका 150 मीटर यहाँ पे आपका ये दूरी निकलता है। अब यहाँ पे एक चीज़ और पूछ रहा है आपसे कि यह जो है बी से कम दूरी 150 मीटर, 150 मीटर जो कि यहाँ पे आ गया। अब कहता है बी के सापेक्ष, अर्थात बी के सापेक्ष ए की दिशा, तो यहाँ से खड़ा होने के बाद ए की दिशा ये क्या है, तो ये आप देख सकते हैं इस तरह का डायरेक्शन बन रहा है, जो कि दक्षिण पूर्व है, अर्थात 150 मीटर दक्षिण पूर्व। ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर होगा। अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। एक स्लॉथ के बारे में आपसे पूछा है। स्लॉथ एक जानवर होता है। स्लॉथ के बारे में हम पहले आपको पूरी जानकारी दे देते हैं। स्लॉथ जो होता है, स्लॉथ यह जो है भालू के जैसा होता है, भालू जैसा होता है। उसके बाद यह रात्रिचर है, दिन में सोता है, यह दिन में सोता है, रात्रिचर है। उसके बाद इसकी यह पैर पे उल्टा लटक कर सोता है, उल्टा लटक कर सोता है। उसके बाद यह जो है इसकी आयु 40 वर्ष होती है, इसकी जो आयु होती है वो 40 वर्ष होती है। और यह जो है सो पैर की, यह जिस पैर पर रहता है उसकी पत्तों को खा जाता है। और यह जो है यह 18 घंटे सोते हैं, यह 18 घंटे, 17 से 18 घंटे यह सोता है। ये इसके बारे में। अब देखते हैं ऑप्शन क्या कहता है। स्लॉथ लगभग 40 वर्ष जीते हैं और 17 घंटे वृक्षों की शाखाओं पर उल्टे
मस्ती से सोते हैं। तो आपका ऑप्शन ये ही यहाँ पे आपका सही है। अब आगे आपको देखने की आवश्यकता है भी नहीं, इससे जो भी संबंधित प्रश्न थे वो मैंने यहाँ पे बता दिया। अब है सर्दियों में ऊनी वस्त्र हमें गर्म रखते हैं। ऊन जो है उष्मा के रोधी होने के कारण ऊनी रेशे कपड़े में आपस में कसकर जुड़े हुए हैं और ठंडी हवा को गुजरने नहीं देते हैं। ये यहाँ पे नहीं है। ऊनी जो है रेशे के बीच वायु फंसी ट्रैप होती है और ठंडी हवा को गुजरने नहीं देती है। आपका यहाँ पे जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा। अब है कक्षा 5 की पाठ्य पुस्तक में छपे गोलकोंडे के किले के मानचित्र में 1 सेंटीमीटर बराबर 1 सेंटीमीटर जमीन पर 1 सेंटीमीटर जमीन पर जो होता है 110 मीटर होता है की दूरी को दर्शाता है। इस मानचित्र में फतेह दरवाजे और बंजारा दरवाजे के बीच की दूरी 14.2 सेंटीमीटर है। तो 14.2 सेंटीमीटर है। तो इसको यदि हम 110 मीटर से गुना कर देते हैं तो ये हमारा टोटल निकल जाएगा, अर्थात 142 गुना 11। तो 142 2 4 2 6 4 1 5 1 1562, ये 1562 मीटर होता है। अब यहाँ पे आपका जो भी आंसर दिया है वो किलोमीटर में दिया है। तो 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर होता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो इसमें हम 1000 से भाग दे देंगे हैं, 1000 से भाग दे देते हैं तो 3 अंक के बाद डेसिमल आ जाएगा इतना किलोमीटर, अर्थात 1.562 किलोमीटर आपका ऑप्शन सी आंसर होगा। अब है 3 राज्य का ऐसा समूह जिनके किसी किनारे पर अरब सागर है, कौन सा है? तो 3 राज्यों का ऐसा समूह अरब सागर। तो पहले हम अरब सागर आपको दिखाते हैं। ये है अरेबियन सी, अरब सागर, और इधर जो है यह है बंगाल की खाड़ी। सीटेट जो है काफ़ी ज़्यादा डीपली क्वेश्चन आपसे नहीं पूछता है, वो बंगाल की खाड़ी या अरब के सागर, यह तटवर्तीय जो राज्य है इसी से पूछता है। नहीं तो आपका जो स्टेट है उसके सीमावर्ती राज्य के बारे में पूछता है, या फिर वो इंटरनेशनल बॉर्डर से पूछेगा, या फिर पूछेगा कि आपको हिमाचल प्रदेश से छत्तीसगढ़ आना है, या फिर हिमाचल प्रदेश से गुजरात, या फिर आपको उत्तर प्रदेश से आंध्र प्रदेश जाना है, आप कितने राज्यों से गुजरते हुए जाएंगे। तो इस टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछता है। तो उसके लिए जो ये इंडिया का मैप है ये काफ़ी है, इससे ज़्यादा आपको पढ़ने की ज़रूरत है भी नहीं। तो यहाँ पे देखते हैं अरेबियन सी के किनारे जो है गुजरात है, एक दूसरा महाराष्ट्र है, तीसरा कर्नाटक है, उसके बाद चौथा जो है वो केरल है। तो यहाँ पे अब ऑप्शन हम देखते हैं, केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र है, कर्नाटक है, केरल है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए ही यहाँ पे आंसर मिल गया, आपको आगे देखना ही नहीं है। अब देखते हैं अगला क्या है। एक ऐसा नाच जिसमें जमीन पर बांस की डंडी लेकर 2-2 लोगों की जोड़ी आमने सामने बैठती है, ढोल की ताल पर डंडियों को जमीन पर पीटते हैं तथा ताल के अनुसार डंडियों के बीच लोग एक कतार में खड़े होकर कूदते और नाचते हैं। इस नाच का नाम तथा उस राज्य का नाम जहाँ के लोग इसे नाचते हैं क्रमशः क्या है? तो ये तोरांग जो है, तोरांग एक केंद्र है जो कि झारखंड में बनाई गई है। सूर्यमणि और वासवी, सूर्यमणि और वासवी मिलकर बनाई है। सूर्यमणि एक कहानी है, कुडुक जनजाति की है, कुडुक भाषा वहाँ के लोग बोलते हैं। कुडुक जो है
वो झारखंड की भाषा है। तो उससे संबंधित यह कहानी एनसीईआरटी में दी गई है। तो चेराव जो है वो मिजोरम का नृत्य है, जो कि बांस नृत्य है। बांस नृत्य है चेराव। तो झूम जो है यह कृषि है। इसमें जो है झूम कृषि में आदिम प्रकार की यह कृषि है। आदिम प्रकार की यह जो है वह कृषि है। यह भारत के पूर्वोत्तर राज्य में ज़्यादातर होता है। अब देखते हैं अगला क्या है। संसार की 5वीं और भारत की पहली ऐसी महिला जिन्होंने माउंट एवरेस्ट की चोटी पर कदम रखा है, तो यह जो है यह बछेंद्री पाल है। बछेंद्री पाल। सुनीता विलियम जो है वो अंतरिक्ष यात्री हैं। कर्णम मल्लेश्वरी भारोत्तोलक हैं। और संतोष यादव ये पर्वतारोही हैं। तो यह भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। माउंट एवरेस्ट जो कि 8848 या 8850 मीटर इसकी हाइट है। नेपाल में इसे सागरमाथा के नाम से जाना जाता है। सागरमाथा नेपाल में इसे कहते हैं। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आता है। अब है प्रसिद्ध भारतीय त्यौहार होली और दीपावली के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो होली जो है यह कब मनाया जाता है? होली पूर्णिमा को मनाया जाता है। और दीपावली जो है अमावस्या को मनाया जाता है। तो दीपावली अमावस्या को तथा होली पूर्णिमा को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी होगा। अब देखिए पूर्णिमा को कौन कौन सा त्यौहार मनाया जाता है, हम आपको उस सारी बातें यहाँ पे बता देते हैं। बैसाख की पूर्णिमा। बैसाख पूर्णिमा में जो मनाया जाता है वह बुद्ध जयंती। उसके बाद आता है श्रावण पूर्णिमा। श्रावण पूर्णिमा में रक्षाबंधन। उसके बाद आता है फाल्गुन पूर्णिमा जिसमें कि होली मनाया जाता है। उसके बाद आता है आषाढ़। आषाढ़ पूर्णिमा जिसमें गुरु नानक जयंती मनाया जाता है। तो यहाँ से ये सभी आपको कहीं पे लिख लेना है। अब है रेगिस्तानी ओक। रेगिस्तानी ओक जो है इसके बारे में क्वेश्चन पूछा है। तो यह ऑस्ट्रेलिया के रेगिस्तान में पाया जाता है। ऑस्ट्रेलिया के रेगिस्तान में पाया जाता है। यह जो है इसकी जो पेड़ होती है वह 4 मीटर होती है। यह पेड़ 4 मीटर होती है, ठीक। और 30 इसकी जो जड़ होती है, जड़ वृक्ष की ऊंचाई के 30 गुना गहराई तक जाता है। 30 गुना गहराई तक जाता है। इसके तने में पानी होता है। तने में पानी होता है। लोग पाइप डालकर इसे पी लेते हैं, पतला पाइप डालकर। तो यहाँ पर जो है वो देखते हैं क्या क्या सही है। यह वृक्ष लगभग सामान्य कमरे की दीवार की ऊंचाई तक बढ़ता है, ठीक है। 4 मीटर 12 फीट तक होता है। यह वृक्ष अबू धाबी में पाया जाता है। यह जो है यहाँ पे नहीं होगा। यह अबू धाबी में नहीं पाया जाता है। यह जो है ऑस्ट्रेलिया है ना। उसके बाद यह जो है इस वृक्ष के तने में जल एकत्र होता है। स्थानीय लोग आवश्यकता अनुसार पाइप होती है तो पाइप डालकर जो है जल निकालकर पीते हैं।
उसके इस वृक्ष की जड़ें जो है वह वृक्ष की ऊंचाई की 30 गुनी गहराई तक जमीन के भीतर जाता है। इस वृक्ष की बहुत सी शाखाएं होती है जिन पर घने पत्ते होते हैं। तो रेगिस्तान में जितने भी पेड़ होंगे उसमें पत्ते नहीं पाए जाते हैं। तो यहाँ पे आपका ABCD ऑप्शन नंबर 4 सही है। इससे रिलेटेड ये तथ्य हैं जो कि रेगिस्तानी ओक के बारे में आपको महत्वपूर्ण तथ्य हैं, इसे आपको लिख लेना है। अब देखते हैं अगला क्या है। हमारे देश में ऐसे गांव हैं जहां के ग्रामवासी अत्यधिक वर्षा होने के कारण अपने घरों को बांस के खंभों पर जमीन से 10 से 12 फीट ऊंचाई पर बनाते हैं। इन घरों को अंदर से लकड़ी का ही बनाया जाता है। ये गांव कहाँ होने चाहिए? तो बांस का जो घर होता है जमीन से 3-4 फीट 10 फीट ऊंचाई पे बनाते हैं। पहले नीचे से बांस रहता है, उसके बाद इस पे जो है वो घर बनाए जाते हैं ताकि नीचे से पानी निकलता रहे। तो यह जो घर बनाया जाता है यह असम में बनाया जाता है। उसके बाद नीचे दिए गए हमारे देश के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के अधिकांश सामान्य लोगों को नारियल डली हुई किसी भी करी के साथ उबला हुआ टैपियोका जो है यह केरल में सबसे ज़्यादा टैपियोका जो है यह केरल में खाया जाता है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, केरल। अब है बिहार राज्य के लोगों के लिए मधुमक्खी पालन की प्रक्रिया शुरुआत करने का जो है सर्वोत्तम समय कौन सा है? तो यह जो होता है वो अप्रैल से दिसंबर के बीच, सॉरी अक्टूबर से दिसंबर के बीच जो है मधुमक्खी पालन किया जाता है। यह उसके लिए एक समुचित समय होता है। अब है मानव भोजन के संदर्भ में स्वांगीकरण का अर्थ है। तो पचा हुआ भोजन का क्षुद्रांत की भित्ति में अवशोषित होना एवं रुधिर वाहिकाओं में प्रवेश करना, अवशोषित पदार्थों का शरीर के विभिन्न भागों में स्थानांतरित होना, पचा हुआ पदार्थ शरीर में जटिल पदार्थों को बनाने में उपयोग होना, पचा भोजन का वह भाग जिसका पाचन नहीं हो पाता है अवशोषित नहीं होता है वृद्धांत में भेज दिया जाता है। तो यहाँ पर जो होगा वो होगा कि पचा हुआ जो पदार्थ है उसके जटिल पदार्थ अर्थात विटामिन और खनिज लवण में जो है सो यह स्वांगीकरण किया जाता है, इसे मिलाया जाता है जिससे विटामिन और खनिज लवण बनते हैं। ऑप्शन नंबर सी यहाँ का आपका आंसर होगा। अब है उस खेत की मृदा के विषय में विचार कीजिए जिसमें कोई किसान रासायनिक उर्वरकों और पीड़कनाशियों का अधिकाधिक उपयोग करके अपने खेतों में बार बार धान की फसल उगा रहा है। आपके विचार से उसके इस व्यवहार से खेतों की मृदा अन्य फसलों के लिए अधिक उपजाऊ हो जाएगी, केवल धान की फसल के लिए उपयुक्त बनेगी, वर्षा में कई फसलों के लिए अधिक उपयोगी होगी, यह जो है कुछ समय पश्चात बंजर हो जाएगी अर्थात उसमें बार बार एक ही फसल और अधिक पीड़कनाशी और उर्वरक का आदि आप उपयोग करते हैं तो आपका खेत जो है वो बंजर हो जाएगा, उसमें कुछ दिनों बाद फसल उगने बंद हो जाएंगे। तो आज के जो भी प्रश्न करवाए उसके आंसर यहाँ हैं। आप यहाँ से सेट अपने से खुद से मार के भी आंसर मिला सकते हैं। और यदि अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो एक बार सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा लें जिससे आपको हमारी अगली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और अपने दोस्तों में शेयर भी करें ताकि अधिक से अधिक लोगों तक हमारा ये वीडियो पहुंच सके। और एक लाइक ज़रूर कर दें और कमेंट सेक्शन में आप में कमेंट भेज सकते हैं। और आपको हमारा यह PDF टेलीग्राम चैनल टीचिंग मित्रा ऑफिशियल पे अपलोड कर दिया जाएगा। आप वहां से हमारी इस वीडियो की PDF ले सकते हैं और हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं जिसका लिंक आपको नीचे दे दिया हूं। तो चलिए मिलते हैं हम जल्द ही अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। आप इंस्टाग्राम पे जाके सुधांशु
सॉरी टीचिंग मित्रा ऑफिशियल जो है वो आप सर्च करके वहाँ से ज्वाइन हो जाइएगा, जिससे आपको हमारी अगली सभी वीडियो के लिए जो भी PDF होगा वो वहाँ पे मिलती रहेगी। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखें और पढ़ाई करते रहें।